हेलो दोस्त। आज हम मार्केट की एक और चीजें हैं उसको देखना जरूरी है। और क्या इन दिनों में क्या चीजें हुई हैं, की वजह से आने वाले टाइम पे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या मार्केट हमारा हरा निशान पे या ग्रीन गैप अप और गैप डाउन, और मार्केट का क्या सेंटिमेंट है वो जानने की कोशिश हम इस करेंगे। अभी देखो रिसेंटली जो ट्रम्प ने 25 टैरिफ लगाया था और ऑटो ऑटो इंडस्ट्री पे, तो उसका सीधा सीधा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वैसे जापान के मार्केट पे पड़ा है। जापान का मार्केट 1-2% डाउन है। तो हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लेवल पे, तो इसकी वजह से टैक्स पे ऑटो इंडस्ट्री का जो वेटेज ज्यादा है, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। तो ये देखा जाए तो पूरे मार्केट के लिए तो और हमारे ऑटो सेक्टर में इसका इम्पैक्ट हुआ है। स्टॉक के पे कर रहे हैं, मतलब डाउन साइड ही चल रहे हैं इसका इम्पैक्ट, और इसमें भी और जापान को और इसमें भी हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे से सभी मार्केट कनेक्ट होते हैं। दूसरा कंसर्न का एक पॉइंट है अभी ईरान और यूएस के बीच में टेंशन चल रहा है, क्योंकि ईरान में जो न्यूक्लियर डील हो चुकी है, तो ईरान ने जो न्यूक्लियर डील की जो एग्रीमेंट होते हैं उस पे साइन करने से मना किया है। तो ट्रम्प ने सीधा सीधा ईरान पे मैं आपको सीधा अपनी बमबारी करूंगा, ऐसे तो बहुत ही अग्रेसिव स्टेज भी है। मार्केट इसको पसंद करेगा, ये मार्केट के लिए तो नेगेटिव न्यूज है। दूसरा ये ऑटो की भी नेगेटिव न्यूज है। दूसरा है यूएस और रशिया का टेंशन क्योंकि हुआ है, क्योंकि अभी यूएस से गवर्नमेंट रशिया के ऊपर कुछ न्यू टैरिफ लगाने की तैयारी में है, तो ये मार्केट के नेगेटिव है। दूसरा है जो यूएस और रशिया का जो टाइम पे और का रिसोर्स चल रहा था, पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो चीजें बढ़ती चल रही है, चली जा रही है, उसमें और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। उसमें रशिया की कुछ डिमांड है, यूएस की कुछ डिमांड अलग है, यूक्रेन का कुछ कंसर्न है, सबको ये मिला जुला के एक साइज पे अभी चीजें नहीं आ रही है। अभी लिथियम के बहुत सारे भंडार यूक्रेन में है, और यूक्रेन में तो यूएस ये चाहता है कि उसके जो भंडार है उसमें कुछ ना कुछ मिल जाए। रशिया का कुछ कुछ पार्ट है उसको जो अभी उसके पास है वो अभी छोड़ना नहीं चाहता। बहुत सारे कंसर्न पॉइंट है जिसकी वजह से अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ये नहीं नजर आ रहा। दूसरा है अभी इलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच में कुछ चीजें हुई है जिसकी वजह से इनमें थोड़ा दुराव हो सकता है और आगे भी हो सकता है। और इलॉन मस्क और ट्रम्प ऐसे दुनिया के दोनों पर्सन है जिसमें अभी बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो सकता है, और बहुत चीजों से पूरे वर्ल्ड वाइड में उनके लिए अपोजिशन की सेंटिमेंट अभी फिलहाल बन रहे हैं। तो ये भी मार्केट के लिए अच्छी खासी खबर। और दूसरा है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उनके भी कार पे कुछ बम कुछ एक्सप्लोजन हुआ है, तो ये भी थोड़ा सिक्योरिटी रीजन बहुत सारे कि देश के प्रेसिडेंट पे हमला होना, सपोर्ट होना, ये अच्छी न्यूज नहीं होती। एक्चुअली नेगेटिव न्यूज के आने वाले सेंटिमेंट थोड़े खराब नजर आ रहे हैं। दूसरा है यूएस मार्केट के रिसेंटली टाइम पे 2 दिन को फ्राइडे भी बहुत नीचे गिरा था और मंडे को भी गैप डाउन हुआ। अभी भी नैस्डैक भी डाउन है, पर डाउ जोन्स थोड़ा हरे निशान पे आने की कोशिश कर रहा है। नीचे से भी वही अभी देखते हुए टाइम पे अभी काफी नजर आई है। तो दूसरा है देश से और इंडिया में देश और इंडिया में टैरिफ की अभी रिसेंटली मीटिंग चल रही थी, और इसमें क्या आउटकम आया देखा जाए तो अभी इसमें कोई खास अच्छा आउटकम नहीं आया है। ये मतलब अच्छी न्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने तो पूछा गया कि मतलब ये टैरिफ डील्स में क्या और इंडिया को कुछ छूट मिल सकती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ये ओनली होप के ऊपर है।
हो भी सकती है, ना भी हो सकती है और मैक्सिमम टाइम ये नहीं हो सकती। और अपकमिंग डेज़ में ये भी उन्होंने कहा है कि अपकमिंग डेज़ में अभी कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जो अलग-अलग सेक्टर होते हैं एग्रीकल्चर, फार्मा, मेट्रो, आईटी इन सेक्टर स्पेसिफिक इन यूएसए और इंडिया में बातें बातचीत रहेगी और उसमें टैरिफ किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसकी बातें होंगी और किसमें कम करना चाहिए टैरिफ, किसमें ज़्यादा लगाना चाहिए, कम होगा, ये सब चीज़ें बातें होगी। पर उसमें कुछ छूट वगैरह कुछ मिलेंगी ऐसी कोई चीज़ें इंडिया के लिए नज़र नहीं आ रही। ये अगर ट्रम्प 25% कुछ टैक्स इंक्रीज़ करता है तो इंडिया के लिए कितना नुकसान होगा? $31 बिलियन बहुत बड़ी रकम होगी। लगता है कि जो इंडिया पे कौन सी ऐसी चीज़ है कि आगे जाके इंडिया के ट्रेड इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, दूसरा ऑटो, तीसरा जेम्स एंड ज्वेलरी, तीसरा फोर्थ आईटी है, फार्मा कुछ केमिकल का भी है, पर वो काम है पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर और सबसे ज़्यादा अभी और सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफ़िसिट भी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के सेक्टर में नज़र आता है। तो इसकी वज़ह से इनमें कुछ आगे चल के कुछ न्यूज़ वग़ैरह आ सकती है। दूसरा है कि अभी रिसेंटली टाइम में जो एफआई का डेटा है कुछ आया है जिसके लिए ये है। एफआई ने अभी 1.7 लाख 1.27 लाख करोड़ तब से है और डीआई की आई 6 लाख करोड़ डोमेस्टिक फिर रिसेंटली टाइम में रिसेसिंग की वजह से तेल की वजह से ऑयल के प्राइस भी थोड़े डाउन साइड भी बढ़ भी नहीं है और कम था उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये हमारे थोड़े जो जिस मार्केट पर गया जिससे कुछ थोड़ी सी रिजर्व भी बढ़ेगा। हाँ, बढ़ा है पर अभी भी कंसर्न की सब बहुत चीज़ें अभी बाकी है। और आगे देखते हैं, अभी देखते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो फर्स्ट अप्रैल 2024 से 28 मार्च 2025 का जो डेटा है उसमें कौन से एसेट क्लास अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हुए। तो गोल्ड ने कम से कम 31 की और ये गोल्ड क्यों बढ़ा? गोल्ड बढ़ने का सबसे बड़ा एक जो रीज़न भी होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और इसकी प्राइस तेज़ी बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है। दूसरा है सिल्वर। सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें तो सिल्वर ने दिए बाकी गोल्ड ने दिए। क्रूड ऑयल 30% 55% था बहुत कम रिटर्न कर रहा था गोल्ड और इनसे 4% 9% हमारा जो इंडियन रुपीज है डाउन हुआ। अभी रिसेंटली जो आरबीआई की बैलेंस पेमेंट के पेमेंट जो होता है कितना क्या होता है उनका कम ज़्यादा कमीशन का एक दिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है तो अभी 24 और 25 में 0.8 बिलियन के आउटफ्लो हो गए और इनफ्लो पिछले बार कितना था 4 का तो मतलब मिला जुला ही ये है कुछ था। और देखो ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो नेट आउटफ्लो है ये ज़्यादा हुआ। ये कितने थे 12 बिलियन 11 बिलियन जो मतलब डाला था वो सब कुछ करके चले गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड नेट आउटफ्लो और उसमें 4 बिलियन था और इसका नेट इनफ्लो अंडर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग 4.3 और एनआरआई नॉन एग्रेसिव डिपॉजिट
रिकॉर्डेड नेट इनफ्लो मतलब ये बड़े हैं और ये फॉरेन एक्सचेंज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मुझे इसका ये डेटा अभी ये बीएससी के अभी रिसेंटली टाइम पे बोनस किया है और इसका भी रिसेंट टाइम शेयर भी बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रोथ किया। इसके ऊपर अभी एक रीज़न भी है जो अभी अ, गिनीज़ और 20 जो भी इन 2 एक्सचेंज हैं उसमें जो ट्रेडिंग के डेज़ हैं वो कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा खासा बीएसई को अच्छा खासा वैल्यू मिल सकता है, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से के प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। इसकी वजह से बीएसई काफ़ी अच्छी तरह से गेन किया और अभी रिसेंटली इन्होंने प्लीज़ मंथली पेश होगा एक शेयर के बदले आपको देंगे 2 शेयर। अभी इसके रिकॉर्ड डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुए, वो अभी आना बाकी है। अभी इंडिगो को कम से कम आईटी डिपार्टमेंट से 944 करोड़ का क्या पेनल्टी लगी। ये अब लगी क्या होगी? हाँ, क्या वो कोर्ट में जाएँगे? ये हो सकती है। आएगा। उसका है डिफेंस रेंज की एक बहुत बड़ी मतलब ये डिफेंस की 2000 करोड़ के कम से कम वो कॉन्ट्रैक्ट वो 156 लाइक कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है। ये फर्स्ट डिजाइन डेवलपमेंट है कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कितने का और किसी और इसकी वजह से ये बहुत ही बड़ी है। देखिए आने वाली हाल में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है और उसके लिए ऑर्डर अभी बहुत बड़ी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गवर्नमेंट तो अभी चाइना का बहुत ज़्यादा कब्जा है और बहुत ज़्यादा वो एक्सपोर्ट भी और इंडिया की गवर्नमेंट की दोनों कुशल होती है जिसकी वजह से 22,000 करोड़ के जो है फंड दिए गए और कैबिनेट से अभी अप्रूवल मिल चुका है। तो कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर में है आपको उसे देखने की जरूरत है। है कि जो वोडाफोन के अभी रिसेंट प्रॉब्लम चल रहा है तो वोडाफोन वाले गए कि इनको बचाओ है तो हम हो सकता है इसमें कुछ हो नहीं पाएगा इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट को उन्होंने बोल दिया कि हम आपकी हमारी आप इक्विटी लो और उसके बदले कैश दो जब भी तो उसकी वजह से गवर्नमेंट मतलब 36,000 करोड़ के और अपना जो स्टेक है वो 49% बढ़ा दिया। हम जगह में आई है उन्होंने जो मैनेजमेंट की उनकी ओर से ये बातें बड़ी हो एक दूसरी जगह का जो डेट है 56 मतलब आने वाले साल में जो पूरा डेट भी होना चाहिए पूरा पूरा मार्च 2026 इसी जो है बैंक लोन अभी टाइम के अपना जो लोन है वो कम किया है और एक भी मार्च नेक्स्ट ईयर ये हो सकता है और अभी खास स्मॉल से और अच्छी कंपनी वैल्यू आईएमपी की ओर से मतलब और एस बैंक के लिए ऑफर आई है तो कम से कम 22 करोड़ रुपए कभी कुछ पूरी ज़्यादा नेगेटिव वाली बात ज़्यादा लग रही ग्लोबली और ग्लोबली
डाउनसाइड दिख रहा है हमारा मार्केट को क्लोजिंग था आज मंडे पर, ट्यूसडे पर देखिए मार्केट गिरावट नज़र आ रही नज़र आती है। थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव तरफ से ज़्यादा है, पॉजिटिव थोड़े थोड़े कम है। तो इस हिसाब से आपको आने वाला ठीक है, ठीक है, आपको होगा। थैंक यू दोस्तों।